एक ऐसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है जहां पर लोगों को जबरदस्ती एक इलाके से दूसरे इलाके में भेजा जाता है, लेकिन एक ऐसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है जहां पर लोग स्वेच्छा के साथ बॉर्डर्स को इलीगली पार करते हैं और इलीगली वो दूसरे देश तक पहुंचते हैं। जिस तरीके से डंकी इस फिल्म में दिखाया गया है, उसी तरीके से कई सारे लाखों की संख्या में लोग होते हैं जो भारत से दूसरे देश में बिना वीजा, बिना पासपोर्ट के इलीगली सरहद पार करते हैं। इस बीच इमिग्रेशन एजेंट्स जो होते हैं उनका बड़ा किरदार होता है, क्योंकि कई सारे ऐसे एजेंट्स होते हैं जो इलीगली काम करते हैं। लेकिन फिलहाल मेरे साथ केसरी टूर्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं हिमांशु केसरी पाटिल जी, जिनका एक बहुत ही अच्छा टूर्स ट्रैवल्स का बिजनेस है। पिछले 35 सालों से सर आप इस बिजनेस में हैं। जैसे कि आप इस बिजनेस में कई सालों से हैं, तो आपकी एक्सपर्टी क्या कहती है कि एक लीगली टूर्स प्राइवेट लिमिटेड हो गया जो इमिग्रेशन, वीजा, पासपोर्ट सब कायदे अनुसार डॉक्यूमेंट्स की छानबीन करके होता है, और एक इलीगली होता है जो कि बॉर्डर्स पार कराने में मदद कराते हैं एजेंट्स, तो उनका कार्य कैसे होता है, किस तरीके से वो काम करते हैं? देखिए, हम तो सारा जो भी है वो लीगली करते हैं और हमारे पास बहुत ही कम, क्योंकि उनको भी पता होता है कि इस तरह की जो, जैसे केसरी टूर्स इज वन ऑफ द रेप्यूटेड कंपनी और यहाँ इस तरह का काम नहीं होता है। बट यस, ये जो भी डंकी में शायद दिखाया गया है उस तरह का लोगों को है, क्योंकि कुछ क्राइटेरियाज वीजा के लिए फाइनेंशियल पेपर्स होने चाहिए, बैकग्राउंड होनी चाहिए, ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। तो उस तरह से जब नहीं होता है और फॉर अ बेटर लाइफ उनको जाना है, तो उस तरह के कुछ फ्लाई बाय नाइट शॉप में, मतलब एक शॉप खोल दिया, वहाँ बोल दिया कि भाई मैं इस कंट्री का वीजा आपको करा के दूंगा और आप इतने पैसे दीजिए, एंड वो इलीगल चैनल से ऐसे कुछ एजेंट्स कई होते हैं और वो इस तरह का काम करते हैं और लोग उनकी तरफ जाते भी है। मैं ऐसी नहीं कहूंगा कि नहीं जाते हैं। और फिर हम लोग स्टोरियां सुनते हैं कि कई बार बॉर्डर क्रॉस करते हुए, स्पेशली कनाडा में लास्ट टाइम एक फैमिली का आ गया था कि ठंड के कारण वो सारे मर गए थे, क्योंकि वो फ्रॉम कनाडा टू यूएस दे वर ट्राइंग। तो इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं। और जहां तक सवाल होता है कि हमारा इमिग्रेशन भी काफी स्ट्रांग है और इस तरह की बहुत सारी वारदातें रोकी जाती है। उनका कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं होता है इस चीज के लिए। और जैसे मतलब इमिग्रेशन को पता चलता है कि इस तरह का पैटर्न ये यूज कर रहे हैं, तो वो भी ज्यादा सतर्क होते हैं, लेकिन वो चेंज करते हैं। कुछ साल पहले हमारे साथ भी इस तरह का एक ये हुआ था, जहां ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के बाद उनको चाहिए था कि हम वीजा करें, लेकिन हमने वो रिफ्यूज किया था कि हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। जी, इसी सवाल पे मैं आ रही थी। जिस तरीके से आपका टूर्स का बिजनेस है, तो क्या कई लोग आपके पास आते हैं कि आपको हम फलाना अमाउंट देते हैं, आप बिना वीजा या किसके आप हमें सरहद पार करा दो, या ऐसे कोई अप्रोच होता है आपकी तरफ इस मामले को लेकर? नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस तरह का कोई भी काम किसी टूर्स में नहीं होता है, तो ज्यादातर ये नहीं आते हैं। और इस तरह का काम करने वाले इतनी बड़ी ट्रैवल एजेंसी या इतना बड़ा सेटअप कोई नहीं रखता है। ये छोटे छोटे सेटअप्स में, और ज्यादातर टीयर 2 और टीयर 3, मतलब मुंबई और इन सिटीज में नहीं होता है, ऐसी भी बात नहीं है। लेकिन ज्यादातर काम वहां होता है जहां उनको लगता है कि मैं एक बेटर लाइफ के लिए, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ बिगर सिटी इन इंडिया, मैं शायद अगर कनाडा चला जाऊं या यूएस चला जाऊं तो मेरा लाइफ वहां बेहतर होगा। लेकिन यहाँ वो ऑफिशियल वीजा लेने के लिए उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते, तो इस तरह का काम, और वहां उनके सब एजेंट्स भी होते हैं जो इस तरह के लोगों को लेकर एजेंट के पास जाते हैं, जो पैसा लेके फिर उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स या किस तरह का भी जो भी काम करते हैं वो उस तरह का काम करते हैं। तो आप एक पैटर्न के बारे में बता रहे थे, फ्लाई बाय 9, की अगर एक शॉप एक रात को खुला है तो वो अगले दिन सुबह बंद हो जाएगा, तो ये किस तरह का पैटर्न होता है आपके ख्याल से? नहीं, पैटर्न मतलब एक बार देखिए पैसा दे दिया या उनका जो भी कुछ काम होता है वो एक बार कर दिया, तो वापस शायद उसके लिए कोई और ये ना हो, तकलीफ ना हो, उसके लिए शायद वो बंद भी कर देते हैं। मतलब ट्रैवल में ऐसा है कि देखिए, ट्रैवल सर्विसेज, क्लाइंट्स का कितने लोग चाहिए वगैरह, उनके लिए कोई मतलब टारगेट कोई मायने नहीं रखता है। उनके लिए सर्वाइवल ही मेरे ख्याल से तो ज्यादा एक सवाल होता है, क्योंकि उन एजेंट को एक बार पैसे आते हैं तो शायद वो कई बार सिटी भी शिफ्ट कर सकते हैं या कहीं दूसरी जगह भी उनका सेटअप कर सकते हैं।
तो इस तरह का काम होता है, लेकिन उसकी ऑथेंटिक कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, क्योंकि उस तरह का कोई भी काम हमारे से नहीं होता है। लेकिन पिछले 35 सालों से आप इस मार्केट में हैं, आपने काफी लोगों को वीजा, इमिग्रेशन, ये जो पूरी प्रक्रिया है आपने कराई होगी, लेकिन इस मार्केट में एक तरफ जैसे कि मैंने कहा लीगली होता है तो दूसरी तरफ इलीगली होता है, तो इसमें आपका क्या मानना है? महाराष्ट्र और मुंबई कौन से नंबर पे स्टैंड करता है जहां पे इतने ज्यादा मामले देखे जाते हैं, या फिर ऐसे एजेंट्स की संख्या ज्यादा है इन शहरों में या फिर महाराष्ट्र में? मुझे लगता है मुंबई या महाराष्ट्र में इस तरह का काम इतनी ज्यादा पैमाने पे नहीं होता है जितना कि नॉर्थ की तरफ से। मैं कोई स्टेट का नाम नहीं, लेकिन नॉर्थ में शायद ज्यादा उनको इंस्पिरेशनल है कि ज्यादा बाहर जाए, तो मेरे ख्याल से नॉर्थ में इस तरह का, नॉर्थ की तरफ ज्यादा हो सकता है, ऐसा शायद मेरा मानना है। कंट्री अगर देखें तो कौन सी कंट्री के तरफ लोगों का अट्रैक्शन ज्यादा है कि वो ऐसे कदम उठा सकें? जनरली ज्यादातर यूएस कनाडा के लिए है, यूरोप भी है उस मामले में कि अगर लाइफ वहाँ शायद ज्यादा जल्दी उनकी बन सकती है, तो उनके लिए वहाँ जाना बेहद जरूरी उनके लिए लगता है। और जैसे यहाँ के एजेंट है वैसे वहाँ भी उनको सेट करने के लिए भी लोग तैयार है, क्योंकि उनको शायद चीप लेबर अवेलेबल हो सकता है, तो वहाँ भी लोग उनको उनके लिए इंतजार कर रहे हैं। तो ये इट्स बेसिकली वहाँ अगर कोई एक्सेप्ट कर रहा है आपको, तभी यहाँ से जाने की इच्छा उन लोगों को हो रही है। और जो लोग लीगली जाना चाहते हैं, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से लीगली में अगर हम कई सारे हमें डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, इलीगली में क्या देना पड़ता है? अगर किसी को जाना है तो वो किस तरीके से एजेंट को अप्रोच करते हैं, क्या क्या उनकी प्रोसेस होती है कि आपको ये देना है या फिर ये जरूरी है? नहीं, इलीगली के लिए देखो पैसे ही सब कुछ है। अगर आप क्या पैसे देते हो उस पर वो डिपेंड करता है। अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो वो इलीगली क्यों जाना चाहेंगे? वो तो डेफिनेटली लीगल तरीके से ही जाएंगे और उस तरह से करेंगे। तो पैसे इसमें मायने रखता है, और इट्स इन फ्यू लैक्स, मतलब कुछ भी लाखों में शायद अमाउंट हो सकती है, और वो लोग देने के लिए भी शायद तैयार है। हाँ, उनकी जो देखिए, विदाउट दैट तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा। और इस तरह में कई बार लोग फंसते भी हैं, एंड इट्स अ वेरी रिस्की अफेयर टू डू ऑल दिस। इस तरह का काम करना, वी नेवर, आई विल एज अ ट्रैवल एजेंट, आई विल नॉट एडवाइज एनीवन टू डू दिस। जो जितने लीगल चैनल, अभी काफी सारी कंट्रीज लीगल चैनल ओपन कर रही है, जैसे अबू धाबी में गोल्डन वीजा है, कई बार इन्वेस्टमेंट वीजाज के तरह आपको इमिग्रेशन मिल सकता है, उस कंट्री की रेसिडेंसी भी मिल सकती है, काफी कंट्रीज। तो अगर ये लैक ऑफ नॉलेज के कारण भी हो रहा है कि उनको नॉलेज नहीं है, तो अगर उतने ही पैसे आप अगर कुछ डाल सकते हो, तो कई बार आपको ऑफिशियली भी आप उन कंट्रीज में जाकर काम कर सकते हैं। मेरे साथ हिमांशु जी थे, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि ये जो बिजनेस है ये रातों रात चलता है। कई सारे एजेंट्स होते हैं कि एक रात अगर उन्होंने ऑफिस सेट किए है और उन्हें अगर कुछ क्लाइंट्स मिल गए, कुछ लोग मिल गए चंद पैसों के साथ, तो वो उस क्लाइंट से पैसे लेंगे और फिर उनकी जो बिजनेस है वो पूरा करेंगे। फिर दूसरी रात वो या दूसरी सुबह निकल जाएंगे, और वो शहर भी बदल सकते हैं और राज्य भी बदल सकते हैं। तो ये जो बिजनेस है, लीगल जो कि एक्सपर्ट है हमारे साथ फिलहाल यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से अपना तजुर्बा बताया कि इस फील्ड में ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि इमिग्रेशन इलीगली करते हैं, और इस वजह से कई सारे लोग इलीगली सरहद जो है पार करते हैं। कैमरा पर्सन मनोज जायसवाल के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज मुंबई।